कम हो जाता है, दूध दुलारी कम बनती है। पर हमारी दूध दुलारी 1 लीटर दूध में 1 लीटर से ज़्यादा ही बनी, क्योंकि इस तरह से ये दूध दुलारी हमें बहुत बजट फ्रेंडली पड़ी। उस अस्सलाम वालेकुम, हम सब की प्यारी आंखों की तारी दूध दुलारी की रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। कुछ टाइम पहले मेरे पास एक फरमाइश आई थी कि कुछ मीठे की रेसिपी शेयर कर, जैसे कस्टर्ड, लब्बे शीरी, दूध दुलारी। तो मैंने सोचा कस्टर्ड और दूध दुलारी आपस में एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार लगते हैं, तो यही ट्राई करते हैं इस बार। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलिएगा। तो मैं ये रेसिपी जल्दी अपलोड करती, लेकिन मैं चाह रही थी कि कुछ यूनिक और बजट फ्रेंडली ये रेसिपी लेकर हाजिर हूँ, ताकि आप आसानी के साथ ये रेसिपी बना सकें। उसको मैंने 2 तरह से डेकोरेट किए, क्यों मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इसमें खोया, रबड़ी, कंडेंस मिल्क, कुछ भी क्रीम व्रीम कुछ नहीं डाल, फिर भी ये बहुत रिच फ्लेवर की होगी हमारी दूध दुलारी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए लेफ्ट ओवर जो हमारे पास ब्रेड के कॉर्नर्स वगैरह बच जाते हैं, और एंड का जो पार्ट और स्टार्ट का जो पार्ट होता है ब्रेड का, वो अक्सर बच जाता है। बच्चे भी नहीं खाते, बड़े भी अक्सर नहीं खाते, और स्नैक वगैरह रमज़ान में बनते ही हैं, तो ये बचते हैं कॉर्नर्स। तो इसको आप क्या करें, वेस्ट नहीं कीजिएगा, आप दूध दुलारी बनाइएगा बिल्कुल रबड़ी जैसी। तो दूध को हम पहले बॉईल कर लेंगे। ये 1 लीटर दूध है। बाकी इंग्रीडियंट्स क्वांटिटी आपको साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो जो लेफ्ट ओवर ब्रेड है उसका हमने क्या करना है कि ब्लेंडर में अच्छे से पाउडर बना लेना है। ये हमारा जो दूध है वो बॉईल हो चुका था। इसमें हम कलरफुल सवैयाँ जो होती हैं वो शामिल करेंगे, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। और जो हमारी ब्रेड है उसका आपने अच्छे से पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के ही अब इस दूध में शामिल कीजिएगा। मैंने पता है हाथ से ही इसको कुचुर मुचुर कर लिया था, क्योंकि मैं इसको थोड़ा पकाऊंगी तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन इजी यही है कि आप इसका पाउडर बना के इस दूध में शामिल करें ब्रेड को, लेफ्ट ओवर जो ब्रेड है। और इसमें शामिल करने के बाद साथ ही आप इसमें चीनी शामिल कर लें। अच्छा, चीनी जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत मीठी चीज़ें और भी डालेंगे, तो मीठा आप देख लीजिएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीनी की क्वांटिटी भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि हमारी जो सेवइयां हैं वो भी पक जाएं, और साथ ही हमारी ब्रेड भी जो है वो अच्छे से दूध को गाढ़ा कर दें। हमें दूध को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। तो ये कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, आप चाहें तो कस्टर्ड पाउडर ले लें, लेकिन कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। सूप बनाने वाला कॉर्नफ्लोर आप लें, उसमें पानी शामिल करें। कॉर्नफ्लोर में ज़्यादा शामिल नहीं कर रही, क्योंकि मैंने ब्रेड क्रम्स क्योंकि शामिल कर लिए हैं, मतलब ब्रेड का जो पाउडर है वो शामिल किया है, तो उससे वो हमारी जो दूध है वो वैसे भी गाढ़ा हो जाएगा। हमारा दूध, हमारी दूध नहीं, हमारा दूध। तो इस कॉर्नफ्लावर में मैंने वनीला एसेंस शामिल किया है, साथ ही इसमें मैं बनाना एसेंस भी शामिल करूँगी, बहुत अच्छा और रिच फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि रबड़ी वगैरह और कंडेंस मिल्क, क्रीम कुछ भी नहीं डाल रहे, तो इसलिए अगर आप चाहें तो 2 फ्लेवर के आप कस्टर्ड पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई से भी 2 फ्लेवर जो भी आपको पसंद है, स्ट्रॉबेरी जो भी है वो आप लेके, और कॉर्नफ्लावर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर 2 फ्लेवर के मिक्स करके आप शामिल कर लें, वरना इस तरह से 2 फ्लेवर की ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारा दूध जो है बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका था। सेवइयाँ जो है हमारी अच्छे से पक गई हैं। इसको ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध को बस आपने इतना ही गाढ़ा रहने देना है। अब ये जो कॉर्नफ्लावर वाली स्लरी है इसको हम शामिल करेंगे, लेकिन साथ ही चम्मच चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बन पाएँ दूध में। और जो ब्रेड है उसने अपना काम कर दिया है, दूध को अच्छे से गाढ़ा कर दिया, और रबड़ी जैसा टेक्सचर इसमें आ गया। मैंने ब्रेड जो है बहुत ही कम यूज़ की थी, क्योंकि मेरे पास बची हुई ब्रेड कम थी। आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ही यूज़ कीजिएगा ब्रेड। मैं आपको क्वांटिटी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊँगी, आपने उसी हिसाब से ब्रेड इसमें यूज़ करना है, अगर आप रबड़ी नहीं डालना चाहते तो। ब्रेड क्रम्ब से क्या होगा कि इसमें अच्छा सा रबड़ी जैसा टेक्सचर आएगा। अगर आप ज़्यादा ब्रेड डालेंगे इसमें तो आपको रबड़ी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी डालने के बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 2 मिनट तक और मज़ीद पकाना है। चम्मच लगातार चलाते रहना है, और फिर हमारा सेवई वाला कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। तो ये जेली है, मैंने जमा ली थी, ये तो सभी को जमाना आती ही है। तो इसकी कटिंग मैं बता देती हूँ। कटिंग भी खैर जब जमाना आती है तो कटिंग भी आती ही होगी। तो मैंने सोचा कटिंग दिखाई दो, क्योंकि ये इतनी प्यारी लगती है ना कट होके और निकलती है जब है, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। लेकिन खैर जल्दी जल्दी से ये जो जेली की रेसिपी है ना देख ही लेते हैं। तो हमने पानी लेना है, पानी को अच्छे से बॉईल करना है। जब पानी बॉईल हो जाए तो उसमें जो हमारी जेली का जो पाउडर है, जेली पाउडर जो है वो शामिल कर देना है। अच्छा, आप क्या कीजिएगा कि जितनी आपकी जेली है उससे 2 गुना ज़्यादा आप पानी ले लें, जेली एकदम परफेक्ट जमेगी। बाकी जब आप जेली बनाएंगे तो उसके पैकेट में इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो जेली को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, पानी में डालने के बाद अच्छे से जब मिक्स हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, तो हमारी जेली बस रेडी है। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ये अभी ठंडी होने के बाद खुद ही हार्ड हो जाएगी थोड़ी सी। तो बस इसका फ्लेम हम ऑफ़ करेंगे, किसी भी मोल्ड में आप इसको ट्रांसफ़र कर दें और ठंडा होने रहने दें रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये आ जाए उसके बाद आप भले इसको फ्रिज में छोड़ दें, लेकिन मैंने फ्रिज में इन जेलियों को नहीं रखा था, ये वैसे ही ठंडी हो गई थी। अच्छा, जब तक ये ठंडी हो रही है हदीस देख लेते हैं।
जी, तो इसकी कटिंग रह गई थी ना जो मैंने दिखानी थी आपको, तो वो देख लें। ये बड़ी मज़ेदार लगती है जब कट होके निकलती हैं ना, ये देखें कितने मज़ेदार लगती हैं जब इस तरह से निकलती हैं। मज़ा ही आ जाता है इसको इस तरह से देख के, तो मैंने सोचा आपके साथ ये तो शेयर करना चाहिए। साथ-साथ जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं बनाना आता होगा, मेरी छोटी-छोटी बहनें, मेरी बेटियाँ छोटी-छोटी तो उनको भी पता चल जाएगा। वैसे जेली जमाना सबको बचपन से ही आ जाता है, तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर ये हमारी जेली भी तैयार है और जो हमारा सेवइयों वाला कस्टर्ड था वो भी तैयार है। तो एक बॉल लेंगे, उसमें हमारा सेवइयों वाला जो कस्टर्ड है वो शामिल करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने का टाइम ही नहीं दिया मैंने इसको, बाद में फ्रिज में रख के ठंडा कर लूँगी। फ़िलहाल रिकॉर्डिंग करनी है जल्दी-जल्दी, लाइट चली जाएगी। तो ये रूम टेम्परेचर पे आया है, तो इसमें मैं फ्रूट डाल रही हूँ। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे स्ट्रॉबेरी डाली थोड़ा-सा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। अच्छा मेरे पास बनाना नहीं था, वरना बनाना का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा। ये सेब हैं, एप्पल जो होते हैं ना वो हैं, और साथ ही ये जो ग्रीन और रेड जेली थी, ये रेड जेली भी मैंने सेम ग्रीन जेली की तरह जमाई थी आपको। अच्छा ये जो आपका सेवइयों वाला कस्टर्ड है ना, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही आपने फ्रूट जो भी आप डालना चाहें, मैंगो शैंगो जो भी है आप डालिएगा। गरम-गरम में नहीं डालिएगा, वरना आपके जो फ्रूट्स हैं ना वो कुछ और हो जाएँगे। तो रूम टेम्परेचर पे आ जाए आपका ये कस्टर्ड, उसके बाद आप ये फ्रूट डालिएगा। आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही ये छोटे-छोटे रसगुल्ले मैंने इसमें डाल दिए और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए थे। और ये हमारी प्यारी सी दूध दुलारी तैयार हो गई है। इसको हमने बहुत ज़्यादा दुलार नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमने बनाया इसको इस तरह से। एक तो ये कि हमने इसको बहुत ज़्यादा दूध को पकाया नहीं, पका-पका के इसको तंग नहीं की, क्योंकि अगर हम रबड़ी नहीं डालते तो ज़ाहिर है हम दूध को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, जिसकी वजह से दूध कम हो जाता है, दूध दुलारी कम बनती है। पर हमारी दूध दुलारी 1 लीटर दूध में 1 लीटर से ज़्यादा ही बनी, क्योंकि माल मसाला भी गया ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा हो गई। उसके अलावा जो हमने इसमें ब्रेड शामिल किया, तो उसकी वजह से ये गाढ़ी हुई। उसके अलावा कॉर्नफ्लोर जो डाला सो डाला, उसके अलावा जो ब्रेड डाला है उसकी वजह से भी ये गाढ़ी जल्दी हो गई, जिसकी वजह से हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाया और रबड़ी की कमी भी हमारी पूरी हो गई। इस तरह से ये दूध दुलारी हमें बहुत बजट फ्रेंडली पड़ी। उसके अलावा दूध दुलारी हमसे खुश भी हो गई, क्योंकि हमने इसको पका-पका के तंग भी नहीं की। हमसे खुश हो गई, हैप्पी हो गई। उसके अलावा 2 दफ़ा प्रेज़ेंटेशन इसलिए की, क्योंकि ये तो इस पे ज़ुल्म हो जाएगा ना, हमने इसमें रबड़ी डाली, ना कंडेंस मिल्क ना क्रीम, मतलब इतना बजट फ्रेंडली हमने कर दिया, लेकिन दुलार पूरा दिया। आपने खुद ने देखा है ब्रेड जो डाली है ना, उसकी वजह से इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल रबड़ी जैसा आएगा। अगर आप इसमें चाहें तो चॉकलेट चिप्स वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो इस बार ईद में आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बजट फ्रेंडली है। रमज़ान में ब्रेड के जो पीस हैं बहुत ज़्यादा बच जाते हैं, क्योंकि स्नैक्स वगैरह इफ्तार में हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और ब्रेड के जो कॉर्नर्स होते हैं वो बचते ही बचते हैं। तो ईद में काम आ जाएंगे और हैप्पी भी हो जाएंगे सारे मेहमान। अरे भाई रंग बिरंगी डिजर्ट जो खाने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।